स्वस्ति श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। ॐ स्वस्ति श्रीवेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। वागर्था प्रतिसंप्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान सदाशिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग दिव्य परिचर्चाएं कर रहे हैं। काशी की ऐसी ऐसी गाथाएं हैं, ऐसे ऐसे चरित्र हैं मेरे भाई बहन, जो जीवन में हमको यदि एक भी चरित्र उतार लिया जाए तो जीवन सही मायने में हमारा जीवन चरितार्थ हो जाता है। हमारे जीवन में चरित्र का जो यथार्थपन है, यदि कहीं 1% भी आ जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। कहते हैं मेरे भाई बहन कि हम मनुष्य जीवन पाकर के भी अपने आप को सुसज्जित नहीं किए, सुसज्ज नहीं किए, अपने आप को उस प्रकार से तैयार नहीं किए, तो मानव जीवन पाकर के हमने अपने आप को बहुत ही कुछ ऐसा कर लिया। जैसे कहते हैं कि हम एक हाड़ मांस का शरीर है, इनके अंदर में यदि संस्कार नहीं है, विचार नहीं है, व्यवहार शिष्टाचार सदाचार उपकार परोपकार इसमें नहीं है, तो ऐसा मान लीजिएगा कि मनुष्य का चोला पहन करके एक पशु ही घूम रहा है। एक मनुष्य का चोला, मनुष्य का आवरण लेकर के, मानव का आवरण लेकर के एक निश्चित रूप से ये निश्चित मान लीजिएगा एक पशु ही विहार कर रहा है। आचारहीना पशु ही समाना, आचार से ही मनुष्य पशु के सदृश तुल्य माना जाता है। आचारा परमो धर्मा, आचार ही परम धर्म है, सदाचार ही परम धर्म है, परोपकार परमार्थ ही सदा हमारा धर्म माना जाता है। कहते हैं जब प्रातः हम जागते हैं, हर मनुष्य को ये करना चाहिए। जब वह सुबह जागता है प्रभात में, तो सबसे पहले तो इंसान को सुबह जल्दी जागने का प्रयास करना चाहिए। आप कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप 10-11 बजे तक सो जाएं और सुबह अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप 4 बजे के आसपास, 3:30-4 के आसपास आप जागने का प्रयास करें। सुबह जितने जल्दी जागेंगे उतनी अच्छी आपकी सुप्रभात होगी मेरे भाई बहन। आप फिजिकली, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छे होंगे और मिजाज भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क भी आपका बहुत ही अच्छा अनुकूल रहेगा और देवताओं की कृपा, भगवती की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। इसलिए प्रातः काले कुछ नियम हैं, हमें उनको अवश्य धारण करना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। क्या नियम है? वह नियम निम्न प्रकार से है। वो नियम कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है कि सुबह हम जब जागे तो जागते ही इंसान को अपने माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। और फिजिकली आप ना कर सकें तो आप मानसिक रूप से करें, लेकिन करें अवश्य। अपने माता पिता को बिना प्रणाम किए, माता पिता का बिना सम्मान किए, गुरुजनों को बिना प्रणाम किए जीवन यापन संभव ही नहीं है। हमारे जन्माता हैं, हमारे निर्माता हैं, हमारे माता पिता, गुरुजन हमारे निर्माता जन्माता होते हैं। उनकी उपेक्षा करके और उनको हम ऐसे ही उनका तिरस्कार करके, उनका बहिष्कार करके और जीवन आगे बढ़ाना चाहें, संभव ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है।
मानस में गोस्वामी जी ने, रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भगवान राघव जो आदर्श के प्रतीक हैं, भगवान राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, मर्यादा में उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब श्री अवध में महाराज दशरथ जी के कौशल्या माँ के महलों में जब निवास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उसमें जब सुबह में जागते हैं भगवान राम, तो जागते समय जागने के सबसे पहले वो कहते हैं कि मात पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल जब अपने पलंग से उठते हैं तो अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इस शास्त्रीय परिचर्चा है मेरे भाई बहन। यहाँ पर काशी पुनित गाथा के अंतर्गत हम बताना चाहते हैं, जब सर्वप्रथम हम सुबह जागे तो जागते हुए क्या करना चाहिए। कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है, इसलिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हमें नियमित रूप से सुबह जागते ही प्रैंक पर बैठे बैठे सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना चाहिए, इस प्रकार जोड़ करके दोनों हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे करके अग्रभाग में लक्ष्मी वास करती है, करके मध्य में कर मध्य च सरस्वती, करके मध्य भाग में माँ सरस्वती विराजमान होती है, और कर मूले करके मूल में ब्रह्मा जी का वास माना गया है। इसे दोनों हाथों का प्रभात में हमें दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभात में हमें करों का दर्शन, अपने दोनों करों को मिलाकर के दर्शन करना चाहिए, और दोनों करों को आपस में घर्षण करना चाहिए, ऐसे आपस में घर्षण करना चाहिए, और घर्षण करके और अपने मुखार बिंदु पर ऐसे फिरना चाहिए, पुनः फिर दर्शन करना चाहिए, फिर ऐसे घर्षण करना चाहिए, और इस प्रकार से मुखार बिंदु पर फिरते हुए फिर से दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से 3 बार एक क्रिया नियमित रूप से की जाती है। इससे व्यक्ति के जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, विद्या बुद्धि का आगमन होता है, और व्यक्ति का जो अपना स्रोत है, मूल है, जो हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, हम सभी जगत में जितने लोग हैं, हमारे आदि पिता भगवान मनु महाराज ब्रह्मा कहे जाते हैं। हम अपने पूर्वजों का भी ध्यान कर लेते हैं, पितृ हमारे रीढ़ हैं, उनका भी ध्यान कर लेते हैं। इस प्रकार से हम तीनों का संस्मरण करते हैं। हमारी पूरी दिनचर्या सुप्रभात में और निश्चित रूप में हमारी दिनचर्या बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारा पूरा दिन बेहतरीन तरीके से बीतता है, और हमारा सायंकाल भी बहुत अच्छा से बीतता है। जिसका सुबह अच्छा है उसकी सायंकाल भी अच्छी है। अस्तु निवेदन यही है कि इसके पश्चात फिर आप सबसे पहले अपने करों का दर्शन करें। करों का दर्शन करने के बाद दूसरा कर्म करना है कि सैया पे, पलंग पर, चौकी पर बैठे बैठे, जहाँ आप सो रहे हैं उसी बिस्तर पर बैठे बैठे पृथ्वी माँ को प्रणाम करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थिति मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ये पृथ्वी माँ हमारी माँ है, जगत की माँ है। इस वसुंधरा पर हम पैर रखें। पैर रखने से पहले हमें अपना दाहिना हाथ रखना चाहिए, और दाहिना हाथ का स्पर्श करके और माता भगवती को, माँ अवनी को, वसुंधरा को, माँ पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। हे पृथ्वी माता, अब मेरी जो भी क्रियाएं प्रक्रियाएं होंगी वो आपके ऊपर में होंगी, आपकी गोद में होंगी। मेरी माँ, हमको आप क्षमा करिएगा, हमको माफ़ करिएगा। हे जगदम्बा क्षम्यताम क्षम्यताम, मेरी माँ मुझे माफ़ करिएगा। जो क्रियाएं प्रक्रियाएं होंगी मैं आपकी गोद में ही करूँगा। मैं छोटा एक बालक की तरह हूँ, जैसे छोटा बालक भी माँ की गोद में बाथरूम कर लेता है और लघुशंका कर लेता है, दीर्घ शंका भी कर लेता है, तो लेकिन माँ उससे नाराज नहीं होती। हे भगवती, मैं भी आपका छोटा सा बालक हूँ, और मैं अपनी जो क्रियाएं प्रक्रियाएं हैं मैं आपकी गोद में ही करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझको क्षमादान दें। ऐसी माँ जगदम्बा से प्रार्थना करके उनको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से ये दूसरी क्रिया होनी चाहिए जीवन में। और इसके बाद इंसान को स्नान करना चाहिए। शौचालय क्रियाओं से निवृत्त होकर के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। स्नान के 10 गुण माने गए, स्नान करने के 10 लक्षण माने गए। साहब, जो इंसान स्नान करता है, नियमित रूप से स्नान करता है, कुछ ऐसे हमारे संसार में निशाचर हैं जो प्रतिदिन स्नान ही नहीं करते, है ना। ठंडियों में तो हफ्ता स्नान नहीं करते, तो कोई तरीका है? ये मिलिछता है,
ये बहुत बड़ा मिलिच्छपन है, बहुत बड़ा आदताईपन है। मैं समझता हूँ कि मर्यादा को आपने तार तार कर दिया मेरे भाई बहन। कितनी भी ठंडी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी बरसात हो, आपको 12 मासों में और आपको खड़ जो ऋतुएं होती हैं, खड़ ऋतुओं में आपको नियमित रूप से आपको अपना स्नान करना चाहिए। स्नान करने से आपकी बाह्यांतर शुद्धि तो होती ही है। 10 इसके अंग हैं। कहते हैं बाह्यांतर शुद्धि होती है, अभ्यंतर शुद्धि होती है। आपका मन शुद्ध हो जाता है, तन शुद्ध हो जाता है, आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते हैं और आपकी मेधा शक्ति जागृत हो जाती है और आपकी बुद्धि बहुत ही प्रकाशित होने लगती है। आपका मन एक बहुत अच्छी जगह पर ठहर जाता है। आप अपनी साधना उपासना भी कर सकते हैं। मन स्नान के बाद मन हल्का होता है, मन शांत होता है। इसलिए कहते हैं कि इससे सरस्वती की भी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है और आप फिजिकली रूप से आप स्वस्थ आरोग्यता को भी प्राप्त करते हैं, आप आरोग्य भी रहते हैं और हर प्रकार से समृद्ध और संपन्नता आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार के 10 लक्षण स्नान के माने जाते हैं मेरे भाई बहन। इसलिए नियमित रूप से हमको स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद फिर भगवान का ध्यान तर्पण की परंपरा कल आएगी। कल के भाग में आज का भाग यही विश्राम, आज की कथा को, आज की काशीपुर कथा को ही विश्राम करने जा रहे हैं और यही विराम लेते हैं। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।